स्वामी विवेकानंद जी एवं जूनागढ़ के दीवान हरिदास विहारीदास देसाई के अद्भुत संबंध के बारे में कि स्वामी विवेकानंद जी किस प्रकार से जूनागढ़ के दीवान हरिदास विहारीदास देसाई को न केवल अपना मित्र समझते थे, पिता तुल्य समझते। और जब हरिदास विहारीदास देसाई का निधन हो गया, बहुत कम समय के लिए बीमार रहे। वैसे तो 5 वर्षों से वो चाहते थे रिटायरमेंट लेकर के भगवान का नाम लेना और ईश्वर के नाम में ही अपने दिनों को बिता देना। फिर भी जूनागढ़ के नवाब के अनुरोध पर 2 साल की छुट्टियों के बाद फिर से उनको जूनागढ़ में जाना पड़ा था और कई समस्याओं का समाधान करना पड़ा था। और बाद में फिर 1895 में फिर उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, नडियाद वापस आए अपने मुख्य स्थान पर। बस कुछ समय के लिए ही रहे और एक छोटी सी बीमारी हुई और अचानक वह बुखार बढ़ गया और वे चल बसे। पूरा नडियाद का शहर शोक से डूब गया, गुजरात पूरा डूब गया शोक सागर में और उसकी जो शोक की लहरें लंदन तक गई। हम लोगों ने इसके पूर्व देखा था किस प्रकार से न केवल भारत के समाचार पत्रों ने, न केवल बंगाल के समाचार पत्रों ने, इवन लंदन के समाचार पत्रों ने भी उनकी ऑबिचुरी निकाली और ये कहा कि यह देश के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ी। और स्वामी विवेकानंद जी ने बाद में 2 मार्च 1896 को 2 मार्च 1896 को न्यूयॉर्क से पत्र लिखा था। गिरधरदास मंगलदास, मतलब कि जो तात्या साहेब, जैसे हमने कहा था कि तात्या नाना साहेब और तात्या साहेब, ये दोनों नाम रखे थे उन्होंने हरिदास देसाई ने। तो ये जो हरिदास देसाई के जो 2 भतीजे थे, उसमें के एक भतीजे गिरधरदास मंगलदास, जिनका नाम तात्या साहेब था ओरिजिनल, इनको स्वामी विवेकानंद ने पत्र लिखा था 2 मार्च 1896 न्यूयॉर्क से। डियर फ्रेंड, एक्सक्यूज माय डिले इन रिप्लाइंग टू योर ब्यूटीफुल नोट। योर अंकल वाज अ ग्रेट सोल एंड हिज होल लाइफ वाज गिवन टू डू good to his country, hoping you will all follow in his footsteps. I am coming to India this winter. Cannot express my sorrow that I will not see Hari Bhai once more. He was strong, noble friend. India has lost a good deal in losing him. तो यह कहा स्वामी जी ने गिरधरदास मंगलदास जी को कि आपके जो चाचा थे वो एक महान आत्मा थे और उनका सारा जीवन दूसरों के कल्याण करने में गया था। और मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप सभी लोग जितने परिवारजन हैं वे उनके पद चिन्हों पर चलेंगे। मैं भारतवर्ष आ रहा हूँ ग्रीष्म शीतकाल की ऋतु में और मैं ये बता नहीं सकता कि मैं कितना दुखी हूँ कि मैं प्रिय हरिदास भाई को फिर से देख नहीं सकूंगा भारत। वे सचमुच में एक बहुत ही उम्दा मेरे मित्र थे और पूरे भारतवर्ष ने बहुत कुछ गंवाया है, उनको गंवा करके बहुत कुछ गंवाया। इस प्रकार की श्रद्धांजलि स्वामी विवेकानंद ने दी। पर यह तो 1896 में दी। उसके पूर्व जब उनको समाचार मिले पहली बार 1895 में उनकी जून महीने में जो मृत्यु हुई तो 1.5 महीना लगता था पत्रों को पहुंचने में स्टीमर के द्वारा। तो जब समाचार मिला तो उस समय उन्होंने जो पत्र लिखा था 30 जुलाई 1895 को टू मिसेस G.W. हेल। मिसेस हेल जैसा कि हम जानते हैं, सबसे पहले मिसेस हेल ने ही स्वामी विवेकानंद को पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स पार्लियामेंट रिलीजन की ऑफिस तक ले गए थे शिकागो में। यही मिसेस हेल, उनको मिसेस G.W. हेल कहते हैं क्योंकि उनके हस्बैंड का नाम था मिस्टर G.W. हेल। उस समय की यह मनोप्रणाली। मिसेस हेल को कहते हैं माँ, जैसा मैंने कहा कि उनको स्वामी विवेकानंद सबको एक उपनाम देते थे एक विनोद में, तो उनको मदर चर्च कह के पुकारते थे और उनके हस्बैंड को G.W. हेल को फादर पोप कह के पुकार और उनके मातृ स्नेह करते थे और मिसेस हेलन भी उनको एक वात्सल्य भाव से देखती। तो कहते हैं मिसेस G.W. हेल को, डियर मदर, आई वाज स्टार्टिंग फॉर शिकागो थर्सडे नेक्स्ट August 1। ये 30 अगस्त का लेटर है शायद, 30 थर्सडे नेक्स्ट, दैट इज August 1, बट योर लेटर स्टॉप मी। द लेटर एंड द पैकेज हैव सेफली अराइव्ड। और फिर कहते हैं, Oh mother, my heart is so sad, so sad. The letters bring the news of the death of Divanji. Haridas Viharidas has left the body. He was as a father to me, poor man. He was the last 5 years seeking the retirement from business life, and at last he got it, but could not enjoy it long. कहते हैं कि स्वामी जी की मैं कह नहीं सकता अभी मैं कितना, मेरा हृदय इतना दुखी है, मैं नहीं कह सकता। My heart is so sad, so sad. The letters bring the news of the death of दीवान जी की मृत्यु के समाचार के पत्र मुझे मिले हैं और हरिदास विहारीदास देसाई ने अपना शरीर त्याग दिया है। He was as a father to me. वो मेरे मान लो पिता समान थे, इतना मुझे प्यार देते थे। एक पिता जिस प्रकार से पुत्र को प्यार कर, न केवल मित्र थे
और एक पिता तुल्य। पुअर मैन ही वाज फॉर द लास्ट 5 years सीकिंग द रिटायरमेंट फ्रॉम बिजनेस। वे 5 वर्षों से प्रयत्न कर रहे थे कि वे सब कुछ छोड़ छाड़ करके केवल ईश्वर का नाम गुणगान करेंगे, और 2 साल के लिए उन्होंने छुट्टी भी ली। फिर बाद में फिर उनको जाना पड़ा नवाब के अनुरोध पर, और जब वापस आए तो उनके पास बहुत कम समय बचा था, क्योंकि उनको भी पता था, जैसा कि हमने पहले बताया, कि उस सन्यासी ने, जिन्होंने उनको वरदान दिया, जिन्होंने उनको जिसके कारण उनको 2 पुत्र हुए, उसी समय कहा था कि 55 साल की उम्र में ही उनका देहांत होगा। इसलिए वो चाहते थे कि उनके देहांत के पूर्व वो भगवान का नाम ले, पर हो नहीं सका। पर 55 में ठीक वही हुआ, वो भविष्यवाणी सच हुई उस सन्यासी की, और 55 साल की उम्र में ही उनका देहांत। तो वो रिटायरमेंट सीख कर रहे थे, पर मिला नहीं था। पर जब मिला तब थोड़ा सा समय, पर इतना अच्छा है, बड़ी शांति से भगवान का नाम लेते लेते गए, सब कुछ छोड़ छाड़ करके। और उसके पहले उन्होंने क्या किया, बंटवारा किया, प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दिया, सभी 5 भाइयों में समान बंटवारा। उनकी माँ हेताबेन, उन्होंने कहा कि अरे तुम्हारे 2 लड़के हैं, उनके लिए तो कुछ, उनको भी तो कुछ भाग दो। तो ये हमेशा जज रहे थे, हमेशा न्यायाधीश रहे थे। हरिदास देसाई दीवान का कार्य है कि हमेशा जस्टिस कर। उन्होंने क्या किया, उसके लिए जो मैंने जूनागढ़ में काम किया, उसमें जो मुझे जो रिटायरमेंट का पैसा पेंशन मिलेगा, उससे उन लोग का गुजरान चलेगा। पर सभी 5 भाइयों को, यानी मुझे ज्यादा नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि मेरे 2 पुत्र। माँ बहुत प्रसन्न हो गई। माँ कहा, बेटा तू पांडवों का ज्येष्ठ पुत्र के समान है मेरा। तो पांडव के ज्येष्ठ पुत्र मतलब युधिष्ठिर, वे भी न्यायप्रिय थे, सत्यप्रिय थे। तो मानो हरिदास देसाई ने वो बंटवारा किया, सब कुछ कर दिया, सब कुछ जो जिसको देना लेना था, एकदम मानो प्रतीक्षा कर रहे थे ईश्वर उनको उठा ले। और ठीक वैसे हुआ। कुछ ही दिनों के में 3 या 4 दिन ही बीमार रहे, और अंतिम दिन में 104 डिग्री टेम्परेचर हुआ और चल बसे। तो बहुत शांति से गए, एक महान आत्मा। फिर कहते हैं he was seeking the retirement from business life and at last he got it but could not enjoy it long. I pray that he may never come back again to this dirty hole they call the earth. स्वामी जी कहते हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ कि वे कभी इस पृथ्वी पर, इसको पृथ्वी को क्या बोलते हैं, डर्टी होल, एक गंदा होल है, गंदा छेद है, दे कॉल द अर्थ, इसको पृथ्वी लोग बोलते हैं, पर मैं उसको पृथ्वी नहीं बोलता, एक गंदा नरक जैसा वह छेद है। Neither may he be born in heaven or any other horrid place. मैं चाहता हूँ कि हेवन वगैरह जो है, स्वर्ग वगैरह, उसमें भी वो न जाएं, और भी कोई इसी प्रकार का भयंकर स्थान में न जाए। वो सब हवर है, स्वर्ग को भी स्वामी जी भयंकर ही मानते हैं। एनी अदर हॉरिड प्लेस लाइक हेवन, कहीं न जाए। मे ही नेवर अगेन वियर ए बॉडी गुड और बैड, थिक और थीन। और मैं ये चाहता हूँ कि वो कभी फिर से मनुष्य शरीर धारण न करें, अच्छा हो या बुरा शरीर हो, या अच्छा शरीर हो, दुबला पतला हो या मोटा हो, कुछ भी, कोई भी शरीर नहीं मैं चाहता हूँ कि वो ले, धारण करें। What a humbug! क्या ये तमाशा है, ये संसार क्या तमाशा है। What a humbug and illusion this world is. Mother, ये क्या तमाशा है, और कैसी ये माया है पूरा संसार। What a mockery this life is. और ये जीवन क्या है, एक तमाशा। I pray constantly that all mankind will come to know the reality that is God, and this shop here be closed forever. स्वामी जी की हृदय की वाणी देखिए, क्या बोलते हैं कि मैं यही चाहता, आज प्रे कॉन्स्टेंटली, मैं सतत यह प्रार्थना करता हूँ कि समस्त मानव जाति ये ईश्वर को जान ले, नो द रियलिटी दैट इज गॉड, ईश्वर का दर्शन कर ले, एंड दिस शॉप हियर बी क्लोज। पर इसको शॉप बोलते हैं स्वामी जी, संसार को शॉप बोलते हैं। ये एक दुकान है, ये दुकान को बंद करने, ये दुकान में लेन देन की दुकान है। लॉ ऑफ कर्मा इज हियर इन दिस संसार। मैंने तुमको उतना दिया, तुमने मुझे दे दिया, मैंने तुमको 1 लात मारा, तुमने मुझे 2 लात मारा, मैंने तुमको निंदा किया, तुमने मेरी निंदा किया, तुमने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये अच्छा किया, मेरे को अच्छा फल मिला, मैंने बुरा किया, मुझे बुरा फल मिला। ये अच्छे बुरे फल मिलने के लिए पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये संसारे बहुत दुस्तारे कृपया पाहो पाई मुरारे भज गोविंद। आदि शंकराचार्य यही बात कहते हैं अपने भज गोविंद सूत्र में। यह सब तमाशा, पुनरपि जन्मम पुनरपि, क्या तमाशा, फिर से जन्म लो, फिर से बाद में अच्छे कर्म करो तो अच्छे फल मिले, फिर बुरे कर्म करो बुरे फल मिले, फिर से जन्म, फिर से जन्म, फिर से जन्म, ये चक्कर चलता ही रहेगा। और स्वामी जी ये नहीं कहते कि मेरा चक्कर बंद हो, स्वामी जी ये नहीं चाहते केवल हरिदास बिहारी देसा के चक्कर बंद हो। अब इससे आगे जाकर के क्या बोलते हैं, पूरी दुकान ही बंद हो जाए, इस संसार को
पूरी संसार को ये एक दुकान समझते हैं कि जहाँ लेन देन होता रहता है। दुकान किसको बोलते हैं? जहाँ लेन देन होता है। मैंने इतना दिया, तुमने इतना दिया, तुमने ये चीज खरीदा, इसका कितना प्राइस भाई? ये फ्रूट्स की फल की दुकान है। अच्छा एप्पल 5 रुपए लो, 100 रुपए डजन, ये लो, 100 रुपए किलो, चलो 1000 रुपए किलो, चलो लो, इतना रुपया दो, इतना लो, इतना दो, इतना लो, इतना रुपया दो, इतना फल लो। ये लेन देन, ये पूरा दुकान यही चल रहा है संसार में, लेन देन की दुकान है। इसको बंद कर दो हमेशा। स्वामी जी की भावना, स्वामी जी का लिटरेचर हम पढ़ते हैं, उनके पत्र पढ़ते हैं, उनके संभाषण पढ़ते हैं, उनके लेक्चर्स पढ़ते हैं, तो ये भावना हम देखते हैं बारंबार आती है, ये प्रकट हो जाती है। समष्टि मुक्ति की बात उन्होंने शरद चक्रवर्ती को कहा ही। मैं तो समष्टि मुक्ति में मानता हूँ, सभी लोगों की मुक्ति हो जाए। और उन्होंने एरिक हेमंड को कहा भी था, इट मे बी दैट आई शैल फाइंड इट गुड टू गेट आउटसाइड ऑफ दिस बॉडी, टू कास्ट इट ऑफ लाइक ए डिसयूज्ड गारमेंट, बट आई शैल नॉट सीज टू वर्क, आई शैल इंस्पायर मैन एवरीवेयर until the world shall know that is one with God। ऐसा हो सकता है कि मैं इस देह को पुराने वस्त्र के समान त्याग दूं, पर मैं कार्य करना बिल्कुल बंद नहीं करूंगा जब तक इस संसार में एक भी व्यक्ति है जिसको दिव्यता की अभिव्यक्ति जिसको नहीं हुई है, तब तक मैं अविरत कार्य करता रहूं। तो स्वामी जी ने खुद ने कहा है कि मेरा कार्य कब अटकेगा, कब बंद होगा? जब ये दुकान बंद होगी, तब तक वो कार्य करते रहे। और इसीलिए श्री रामकृष्ण देव पर उन्होंने जो संध्या आरती जो बनाई, जो संध्या आरती की रचना की, जिसमें वो संगीत भी उन्होंने दिया, ध्रुपद पद में उसको बांधा और खुद ने पहली बार उसको गाया। वह जो रामकृष्ण मठ मिशन के जितने हमारे 222 सेंटर्स हैं देश विदेश में, उसके अलावा 1000 सेंटर्स हैं जो कि हमारे नॉन एफिलिएटेड सेंटर हम जिनको बोलते हैं, जो भाव प्रचार परिषद के अंडर में आते हैं। उसके अलावा और भी कई घरों में ये संध्या आरती गाई जाती है, बजाई जाती है, टेप रिकॉर्डर में या फिर रिकॉर्ड में बजाई जाती है, मोस्टली सब गाई जाती है। वो संध्या आरती में स्वामी जी ने पहले लिख दिया, खंडन भव बंधन जग वंदन वंदित। तो श्री रामकृष्ण देव जो राम थे, जो कृष्ण थे, इस बार आते हैं रामकृष्ण देव के रूप में, सत्वगुण का ईश्वर लेकर के आते हैं। उनका पर्पस क्या है? खंडन भव बंधन, जितने लोगों का भव बंधन है उसको खंडन करने के लिए उनका मेन पर्पस है इस बार। और इसीलिए देखते हैं कि लौकिक सुख, श्री रामकृष्ण देव के जितने भक्त हैं उनको लौकिक दुख मिलता है, क्योंकि श्री रामकृष्ण चाहते ही नहीं वो लौकिक सुख में, वो तो चाहते हैं अलौकिक सुख देना, भवबंधन को खंडन कर देना चाहते हैं। तो ऐसे ही लोग श्री रामकृष्ण के पास आते हैं जो लोग भवबंधन खंडन करना, और ये तो गारंटी देते हैं श्री रामकृष्ण देव, जो भी मेरी शरण में आएगा उसका भवबंधन खंडन हो जाए। जो सचमुच में पूरी उत्कंठा के साथ और पूरी भक्ति के साथ, पूरी निष्ठा के साथ जो श्री रामकृष्ण देव के पास आएगा उसका भवबंधन खंडन होगा। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने यह स्तोत्र में भी जो संध्या आरती में यह शुरू किया, यह पहले लगा दिया, खंडन भवबंधन जग वंदन वंदितुमय, और अंत में बोला संपद तव श्रीपद भव गोष्पद वारी यथाय, प्रेमार्पण समदर्शन जग जन दुख। सारे जगत का दुख कब दूर होगा? जब सबका भवबंधन खंडन होगा। ये इक्वेशन देख लीजिए, पहले शुरू होता है भवबंधन खंडन भवबंधन जग वंदन वंदितुमय। क्यों? संपद तव श्रीपद भव गोष्पद वारी, प्रेमार्पण समदर्शन जग जन दुख जाए। समस्त जगत का दुख हमेशा के लिए चला जाए। कब चला जाएगा? एकमात्र उसका उपाय है खंडन भव जग। ये दोनों एक सूत्र से कनेक्टेड है। इसलिए यहाँ पर स्वामी जी ये चाहते हैं कि सारे विश्व को जितने लोग हैं उनको शांति मिले। पर कैसी शांति? परम शांति। सबको आनंद मिले। पर कैसा आनंद? परम आनंद। नॉट लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस, एवर लास्टिंग हैप्पीनेस। और कैसा जन्म मिले कि जो इस प्रकार का जन्म नहीं, उनका एग्जिस्टेंस क्या हो? इटर्नल एग्जिस्टेंस, नॉट टेम्पररी एग्जिस्टेंस। इस प्रकार से वो इन सब के परे चले जाएं सब लोग, हमेशा हमेशा के लिए आनंद में रहे, हमेशा के लिए चिर आनंद में रहे। वो तभी हो सकता है जब ये दुकान बंद हो। संसार की जो दुकान है लेन देन वाली, ये दुकान जब तक बंद नहीं होगी, आवागमन का चक्कर बंद नहीं होगा सबके लिए। स्वामी जी की भावना तो देखिए, केवल अपने लिए नहीं, हरिदास देसाई के लिए नहीं, अपने कुछ गुरु भाइयों के लिए नहीं, अपने शिष्यों के लिए नहीं, पूरी मानव जाति के वर्ड उन्होंने यूज किया है। आई कॉन्स्टेंटली प्रे दैट ऑल मैनकाइंड will come to know the reality that is God, and this shop here be closed forever। सारी मानव जाति ईश्वर के पास पहुंच जाए और ये जो दुकान है, संसार रूपी दुकान, ये हमेशा के लिए बंद हो जाए। ये कैसी उदात्त भावना स्वामी विवेकानंद की है। समस्त विश्व का कर्मयोग किताब में भी लिखते हैं, the miseries of the world cannot be removed by any number of hospitals, by any number of charity work, ultimately you will find out। कितना भी हॉस्पिटल शुरू कर दें, कितना भी ये कोरोना वायरस पेंडामिक के लिए कितना भी राहत कार्य शुरू कर दें, कितना भी आप अटेम्प्ट ले लें,
कितना भी कार्य कर ले, मानव जाति का दुख दूर होने वाला नहीं है। जब तक जन्म है तब तक दुख रहेगा, जब तक सुख है तब तक दुख रहेगा। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू, जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू। जन्म होगा तो मृत्यु अवश्य होगा। मृत्यु को यदि अवॉइड करना है कि नहीं, हम नहीं चाहता था कि कोई किसी का मृत्यु हो, तो जन्म भी अवॉइड करना। यू कैन नॉट हैव वन विदाउट द अदर। हम तो खुश होते हैं जब किसी का जन्म होता है, बच्चे का, कितने हम खुश होते हैं, एक मिठाई बांटते हैं। पर वही बच्चा जब बूढ़ा होकर के कोरोना वायरस में मर जाता है तो कितना दुख होता है। वही बच्चा जब जन्मा था तो कितना आनंद दिया था, अभी सबको दुखी होना है। इफ इसका जिसका जन्म हो जाता से ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्युस्य च, जिसका भी मृत्यु हुआ है उसका जन्म अवश्य होगा, जिसका जन्म उसका मृत्यु अवश्य होगा। ये इसको दिस इज द लॉ ऑफ लाइफ, यू कैन नॉट अवॉइड इट। ये है लाइट हाउस प्रिंसिपल, इसको आप दूर नहीं कर सकेंगे। या आप ये कहेंगे नहीं एक जन्म हो और किसी का मृत्यु नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं। तो दुकान को बंद करना पड़ेगा। क्यों? जन्म होगा तो मृत्यु होगा ही, और नहीं जन्म हो, मान लो मृत्यु नहीं हुई, किसी ने कहा कि नहीं हम चाहते नहीं किसी की, फिर बाद में क्या होगा? मान लो आपके परिवार में किसी की मृत्यु नहीं हुई, एक आप वरदान मिल गया कि आपके परिवार में किसी की मृत्यु नहीं हुई। आप देखिए आपके दादा, आपके परदादा, उनके सब, ये सब आपके एक कमरा है, आपका 1 रूम फ्लैट 2 रूम है, फिर आप खरीदेंगे, फिर क्योंकि तो 40-50 मेंबर हो गए तो फिर आप 10 कमरे वाला मकान खरीदेंगे, फिर उसके बाद में तो 50 कमरे वाला परिवार में हो जाएगा 200 आदमी 100 साल बाद। फिर क्या करेंगे? फिर तो खरीदने की हिम्मत नहीं, तो किराए पे। फिर उसके बाद में जब 1000 लोग हो जाएंगे परिवार में तो क्या करेंगे? बाहर रहो। फिर बोलेंगे नहीं भगवान, वो जो आपने जाता से ध्रुव जन्म मृत्यु से, वो जो नियम था वो ठीक ही है। जिसका जन्म उसका मृत्यु होना ही चाहिए, नहीं तो दूसरे लोग जो जन्म लेंगे, या तो फिर दूसरे का जन्म बंद कर दो तो ठीक। जितने अभी हैं उसी को रखो, किसी नया का जन्म नहीं होगा, तो इतने लोगों को पृथ्वी अभी पाल सकते। पर आप ये भी चाहते कि नए भी जन्म लें, अब ये भी चाहते सब आनंद में रहें, ये भी चाहते कि ऑक्सीजन भी बढ़ता रहे, ये भी चाहते कार्बन डाइऑक्साइड न बढ़े, तो फिर तो इन लोग को मारना पड़ेगा, उपाय नहीं। इसलिए बेस्ट है दुकानी बंद कर दो। न रहेगा बांस, न बजेगी बांस। ये स्वामी विवेकानंद की कैसी उदात्त भावना जो बौद्ध धर्म में है, महायान खास करके बुद्धिज्म में है, बोधिसत्व की भावना। ये बोधिसत्व की भावना से मान लो प्रेरित होते, बोधिसत्व को निर्वाण मिल जाता है, बोलते मैं निर्वाण नहीं स्वीकार। जब तक कि इस संसार में एक भी व्यक्ति ऐसी है जिसको कि निर्वाण प्राप्त नहीं होगा, मैं निर्वाण नहीं। और फिर ये स्वामी अखंडानंद जी के श्लोक के बारे में कहा था, जहाँ की स्वामी अखंडानंद जी महाराज के पास से स्वामी विवेकानंद ने जब पहली बार वो श्लोक सुना तो उनकी आंखों से आंसू निकल गए। क्यों? ये उनके मन की भावना थी। न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम ना पुनर्भवम कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नामार्थ। ये भावना है स्वामी विवेकानंद की। इस पत्र में वो भावना प्रकट हो, मैं न राज्य चाहता हूँ, न मैं स्वर्ग चाहता हूँ, और न मैं मुक्ति भी चाहता, ना पुनर्भवम, मुक्ति भी नहीं चाहता, मोक्ष भी नहीं चाहता। तो मैं क्या चाहता हूँ? बस मैं इतना चाहता, जितने लोग हैं इस पृथ्वी पर सभी लोगों का दुख दूर हो। न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम ना पुनर्भवम कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आरती नाम। बस इतना ही मैं चाहता हूँ, सारे विश्व का सभी के लोगों का दुख दूर हो जाए। कितनी उदात्त भावना है। इस उदात्त भावना का हमको परिचय स्वामी विवेकानंद के इस पत्र में होता है। यद्यपि ये कंडोलेंस लेटर नहीं लिखा था तो उन्होंने हमारे मिसेस हेल को, परंतु उसी समय ताजा वो समाचार आया था, उस समय उनका मन अत्यंत दुखी था, इसलिए उनके द्वारा ये प्रकार के भाव व्यक्त किए गए। सो दिस डज नॉट शो ओनली उनका हरिदास बिहार देसाई के मृत्यु के बाद कितना उनको सदमा पहुंचा था। इस प्रकार का पत्र उन्होंने लिखा, उनको ऐसा वैराग्य आ गया कि न केवल मुझे यहाँ से अब छुट्टी लेनी है, न तो मैं ये चाहता हूँ कि हरिदास देसाई भी न तो स्वर्ग जाए, कहीं न जाए, उनकी भी मुक्ति हो जाए, इतना ही नहीं सारी मानव जाति की मुक्ति हो जाए। इस प्रकार की भावना उन्हें प्रकट होती है इस सदमे के द्वारा। हरिदास देसाई के मृत्यु का समाचार सुन करके ऐसी भावना उनमें उत्पन्न होती है। ये स्वामी विवेकानंद, दिस इज द रियल पर्सनालिटी ऑफ स्वामी विवेकानंद का। व्हाई वी एडोर स्वामी विवेकानंद, क्यों हम स्वामी विवेकानंद के प्रति इतनी श्रद्धा हम लोग अर्पण करते हैं? नॉट बिकॉज ऑफ हिज इंटेलिजेंस, नॉट बिकॉज ऑफ हिज ऑरेटरी, ये सब तो है, परंतु बिकॉज ऑफ हिज हार्ट। ऐसा उनका हृदय है जो सबके लिए
रोता है, सबके लिए प्रार्थना करता है, इस प्रार्थना के इस उनके स्वामी विवेकानंद के हृदय के लिए हम उनके प्रति श्रद्धा अर्पण करते हैं। तो स्वामी विवेकानंद के चरणों में श्रद्धा अर्पण करते हुए हम यहाँ पर ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।